You have done all the revisions but still scoring less in the mock test. सोच रहे हो how to increase accuracy for UPSC prelims. ये टाइम पे हर एस्पिरेंट यही सोचता है and I have cleared UPSC prelims 4 times and based on that experience I am going to tell you how you can increase the accuracy for UPSC prelims. In my 2024 attempt, I scored 105 marks with only 69 attempts. So based on that, I understood that my accuracy was bit higher and I could solve less questions and score higher marks. And I'll tell you how you can do that as well. तो सबसे पहले अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपको कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए फिर भी उनको करेक्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और वो तभी होगा जब आप रिवाइज करोगे अच्छे से। और अभी अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली, आपको स्टैटिक में वो बढ़ाने के लिए बहुत सारा स्कोप है देन करंट अफेयर्स। इस बात से आप भी एग्री करते होंगे क्योंकि करंट अफेयर्स का सिलेबस अनलिमिटेड है, वास्ट है, उसके रिसोर्सेज बहुत है। एवरी टाइम कोई ना कोई इंस्टीट्यूट या कुछ पब्लिकेशन करंट अफेयर्स का आता ही रहेगा और आप सब चीज़ें कवर नहीं कर पाओगे। और जितने ज़्यादा रिसोर्सेज पढ़ोगे उतनी उनकी कम रिवीजन होगी, आपका रिटेंशन कम होगा। आपको क्वेश्चन पढ़ के ये तो समझेगा, ये याद आएगा कि ये क्वेश्चन मैंने या ये कंटेंट कहीं तो मैंने पढ़ा है, लेकिन आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगी, इसलिए आप करेक्ट मार्क नहीं कर पाओगे। और ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते। तो इसलिए आपको अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपको स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। ये मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, बहुत से बार मैंने कहा है, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको स्टैटिक पे होल्ड बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। बाय स्टैटिक आई मीन वेरी लेस नंबर ऑफ रिसोर्सेज, जो भी अपने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से वो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तो एक बुक लिस्ट है उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे, नो। जो आप बुक लिस्ट फॉलो कर रहे हो उस पर ही अभी टिके रहो। नो नीड टू रीड न्यू रिसोर्सेस नाउ, ऑलरेडी यू हैव लेस टाइम इन योर हैंड्स। सो जो पढ़ा है उसको ही रिवाइज करो, ठीक है। बाय मल्टीपल रिवीजन, आपने सुना होगा कि मल्टीपल रिवीजन करो। उसका मतलब क्या है कि जो आपने पढ़ा है आज तक पिछले 3-4 महीनों में फॉर एक्सक्लूसिव फॉर प्रीलिम्स, जो भी आपने पढ़ा है अभी उसको ही रिवाइज करो, उसको ही कंसोलिडेट करो, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा है, ठीक है, अब तक आपने सपोज 2 बार या 3 बार अगर उसको पढ़ा होगा, इन बचे दिनों में उसको और 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करो, इस एंगल से कि आपको वो चीजें याद रहे, ठीक है। तो स्टैटिक का अगर आपको रिवाइज करना है तो जो भी आपके स्टैंडर्ड रिसोर्सेस है उसको ही बार बार आप रिवाइज करो, नए रिसोर्सेस लेने की जरूरत नहीं है। अभी रिवाइज करने के दो टेक्निक है, एक है पैसिव रिवीजन और एक एक्टिव रिवीजन। अगर आप पैसिव रिवीजन करोगे तो उसका आउटपुट 0 रहेगा। बाय पैसिव रिवीजन आई मीन सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप रीड कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत लिया, आपने उसको पहले ही 2-3 बार पढ़ा है, अभी भी आपने टॉप टू फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज आपने वो सिर्फ पढ़ा, ठीक है, सिर्फ पढ़ा, तो उसका यूज उतना नहीं होगा, ठीक है। तो ये पैसिव रिवीजन आपको नहीं करनी है, आपको करनी है एक्टिव रिवीजन। बाय एक्टिव रिवीजन आई मीन यू हैव टू read actively, you have to uh, find out some tricks या techniques so that you can remember the important things, the minute details that are required to solve the question. For example, अगर कुछ schedules है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा शेड्यूल में क्या है, कुछ important articles है, you should know fundamental rights, you should know DPSPs, the important DPSPs, the question on DPSPs has been already asked, so you know it is important. So this type of questions, ठीक है, this type of content। तो आपको एक्टिव करना है ये रिवीजन, आपको रिकॉल करना है चीज़ें। एक बार आपने पढ़ी, बुक क्लोज करो, उसको रिकॉल करो कि ये क्या था, उसका क्या था, सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी, पीएम या प्रेसिडेंट, ये सब चीज़ें जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, जिसमें हम अक्सर मिस्टेक्स करते हैं टू वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, ऐसी चीज़ों पे आप ध्यान दो, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ आपको एक्टिव रिवीजन। आप आपके दोस्त या फैमिली में किसी को भी बिठाओ, उनको सुनाओ, जो भी आपने पढ़ा है उनको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो रिकॉल करो, ठीक है। आप जो भी आपकी एक्टिविटीज कर रहे हैं तब भी आप वो चीज़ें रिकॉल कर सकते हो। तो ये एक्टिव रिवीजन आप करोगे तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी जाएगा और तब आप आपकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे बुक पढ़ के
क्वेश्चन अगर आप सिर्फ पैसिव रीडिंग करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ याद आएगा कि ये मैंने पढ़ा है, आई नो दिस, बट यू वोंट बी एबल टू कम टू द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो बाय रिवीजन यू हैव टू डू एक्टिव रिवीजन। अभी आपने रिवाइज कर लिया, उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। प्राइवेट कोचिंग के आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हो या यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, दोनों में आपको देखना है जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को देखना है कि हैव आई रेड दिस, अगर मैंने ये पढ़ा है तो क्या मैं श्योर हूँ, अगर मैं ये मार्क करूंगा तो मेरा आंसर करेक्ट आएगा या नहीं। ठीक है, आपको उस एंगल से देखना है और ऐसे कोशिश करो जो भी क्वेश्चन आएगा जो आपने पढ़ा है तो उसको करेक्ट मार्क करने की कोशिश करो। टेस्ट में ऐसे आपको 20, 30, 40 डिपेंडिंग ऑन योर रिवीजन एंड क्वालिटी ऑफ द रिवीजन ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे यू कैन क्लेम दैट आई एम श्योर दैट आई विल गेट अ करेक्ट आंसर टू दिस। नाउ आफ्टर द टेस्ट आप देखो कि 20, 30, 40 क्वेश्चन में से जो यू थॉट वेर 100% यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू वुड मार्क करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन को देखो कि क्या आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, सही किया तो बहुत अच्छा, अगर गलत किया तो क्यों गलत किया। गो बैक टू योर रिसोर्स, वहां पे आप नोट करो कि क्या मिस्टेक की, क्या मैंने कुछ डेटा मिस किया या कुछ डेट मिस की, आर्टिकल मिस किया या एनीथिंग, रिवर मिस की, माउंटेन रेंज मिस की, जो भी आपने मिस किया होगा तो उस पर जाके आप नोट करो। ठीक है, तो आपको वो याद रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट के बाद फिर से रिवाइज करोगे तो आपको याद आएगा हाँ कि आई मेड दिस मिस्टेक दैट टाइम, वो अभी मेरा सेव हो गया, सॉर्ट हो गया, अभी मेरी कभी गलती नहीं होगी। देन यू आर अगेन सॉल्विंग द टेस्ट, अगेन यू आर कमिंग बैक टू रिसोर्स। ये जो लूप है ना, यहाँ पे आपकी इंप्रूवमेंट होगी, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और मिस्टेक्स आपके कम होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि हाउ टू अप्लाई योर रिवीजन का नॉलेज इन द टेस्ट और उसको आप कैसे एनालाइज करना है। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। थर्ड इज यू हैव टू मिनिमाइज द मिस्टेक्स। बाय मिनिमाइजिंग द मिस्टेक्स मेरा ये मतलब है सिली मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, या गेस वर्क हम कह सकते हैं कि इतना मुझे पता है ठीक है मैं गेस ले लेता हूँ, ऐसी चीजें नहीं करनी, क्योंकि जहां पे आप रिस्क लोगे वहां पे एक्यूरेसी कम होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ थिंग मैं अभी आपको बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मोस्ट रिपीटेड थीम्स है, वो आपको प्रीलिम्स के रिसेंट मतलब एक दो दिन पहले या एक दिन पहले आपको वो रिवाइज करने ही करने हैं। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, सब्जेक्ट वाइज में अगर बोलना चाहूँगा तो पॉलिटी के लिए आपको पता है शेड्यूल्स है, आर्टिकल्स है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें है, पार्लियामेंट चैप्टर, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें जो भी एक्ट्स है, हमारे रेगुलेटिंग एक्ट्स है, उसमें से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व, इफ यू सॉल्व द पीवाईक्यूज, यू कुड फाइंड दैट एवरी ईयर वन और टू क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दैट, सो यू हैव टू रीड इट। एक दो दिन पहले वो चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अगर वो अभी नहीं है, इट्स फाइन। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ दिन है प्रीलिम्स के लिए, आपको अगर वो याद भी नहीं है दैट्स ओके, पर प्रीलिम्स के दिन आपको वो याद रहनी ही चाहिए, और उसके लिए आपको जो भी ट्रिक बनानी है, जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी रिवर्स प्लानिंग करनी है, वो आप करो, पर उन चीज़ों को याद रखो। अगर आपको शॉर्ट नोट्स, माइक्रो नोट्स बनाने फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, डू इट नाउ। ठीक है, यू कैन डू इट। बस एम ये रखना है कि आपको वो याद चीज़ें रखनी है। और बाय माइक्रो नोट्स, शॉर्ट नोट्स में मैं यह बोलता हूँ कि एक या मैक्सिमम फ्रंट एंड बैक वाला वैसा पेजेस, ठीक है, उसमें ही आपको करना है। अभी माइक्रो नोट्स भी 50 पेजेस के मत बनाओ जो कि रिवाइज ही नहीं हो पाओगे। 2-3 पेजेस के, सब सब्जेक्ट्स के मिला के 3-4 पेजेस आपके होने चाहिए, जिसमें बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फॉर ज्योग्राफी, एनसीईआरटीज में जो भी प्लेसेस है, जो भी माउंटेन रेंजेस है, रिवर्स है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, वो सब चीज़ें आपको ज्योग्राफी के लिए देखनी है। फॉर एनवायरमेंट अगेन कुछ स्पेसिस हो इम्पोर्टेंट ओनली, no need to chase the every random species that comes in the current affairs or test, don't worry about it, उस फोमो में मत जाओ। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, ये आपको लास्ट मिनट के लिए नोट डाउन करके रखनी है, सो दैट यू कैन रिवाइज। और ऐसी मोस्ट रिपीटिंग थीम्स है ये, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही, आप वहां पे करेक्ट करो, आपका वहां पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं सम अप करूँ, सबसे पहले अभी इस नए रिसोर्सेज के पीछे आई जेन्युइनली सजेस्ट कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, याद भी नहीं रहेगा और कुछ आएगा भी नहीं उसमें से। स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जो है उसको ही बार बार रिवाइज करो, जो चीज़ें आप भूल रहे हो उनको बार बार देखो, कुछ कॉन्सेप्ट्स में अगर मिस्टेक्स हो रही तो उसको देखो, रिवीजन किया उसको टेस्ट करो खुद को क्वेश्चन सॉल्व करके, जो भी मिस हो रहा है अगेन कम बैक टू रिसोर्स कि क्यों कैसे क्या मिस हो रहा है, ठीक है, अगेन टेस्ट योर सेल्फ, इम्प्रूव, अगेन डू दैट, डू दिस, ओके। ये हो गया, एप्लीकेशन हो गया, मिनिमाइज द मिस्टेक्स एंड जो भी शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है और एक ही टेस्ट में वो नहीं बढ़ेगी, 5 टेस्ट में नहीं बढ़ेगी, ग्रेजुअली वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो विथ ईच टेस्ट आप सोचो कि अगर मैंने पिछले टेस्ट में 30 क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं, इस टेस्ट में मैं 28 से कम रॉन्ग करूंगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको मिस्टेक्स कम 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 करते जाने हैं, ठीक है। अगेन डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ, स्टडी वेल, प्लान करो अच्छे से जो भी रिमेनिंग डेज है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन मेल मी, and all the best. See you in the next video. Thank you.